चैप्टर का नाम है बच्चों कौन सा? कैपिटल गेन। सर इसका चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 45 सब सेक्शन 1। सर इसका चार्जिंग सेक्शन कुछ बातें बोलता है। इसमें सबसे पहली बात है सर, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट, इट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। अब तो बच्चों इस बात सबको समझ आ चुकी है सर। एंड एनी इनकम अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट मस्ट बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। याद है बच्चों? और बच्चों कैपिटल गेन के चैप्टर में कुछ एग्जेम्पशंस भी मिलती हैं। वो मिलती हैं कौन से सेक्शन में? सेक्शन 54, 54, F54, EC 54, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है सर। इतना पढ़ने के बाद बच्चों हमें एक बात समझ आई कि सर हमें अब एक डेफिनेशन जाननी जरूरी है, और वो क्या है? कैपिटल एसेट। मेरे साथ कौन सी डेफिनेशन? कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बच्चों कौन से सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। ठीक है सर। बेटा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को मैं दो पार्ट में बांट सकता हूँ सर। पहला पार्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, याद है? हेल्ड बाय द एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसा ही था सर। सर इसके साथ बच्चों एक नई अमेंडमेंट भी आई है। अगर FII, व्हाट इज FII? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगर सर प्रॉपर्टी अगर अपने पास सिक्योरिटीज रखते हैं एज अप्रूव्ड बाय द स्कीम ऑफ सेबी, तो सर उसे भी हमेशा क्या मानेंगे? कैपिटल एसेट। याद है बच्चों? सर अब ये स्टॉक एंड ट्रेड की डेफिनेशन से क्या कर दिया? बाहर। अच्छा एक बात बच्चों और सुने सर, हमने क्या किया था? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ने के साथ साथ हमने इसकी एक्सेप्शंस देखनी शुरू करी थी। याद है बच्चों? एक्सेप्शन में नंबर 1 एक्सेप्शन थी स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन FII के पास अगर सिक्योरिटीज हैं और वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह हैं, तो भी उन्हें स्टॉक इन ट्रेड नहीं मानेंगे। सर दूसरा क्या था? पर्सनल इफेक्ट। बच्चों क्या हमने इसकी भी एक्सेप्शंस पढ़ी थी? यस सर। एक्सेप्शन इसकी क्या थी? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट वर्क। याद है? बहुत बढ़िया। यानी ये सारी चीजें कैपिटल एसेट होती हैं। हाँ जी, ये सारी चीजें कैपिटल एसेट होती हैं। इसका बच्चों तीसरा पढ़ा था हमने रूरल एग्रीकल्चर लैंड। बहुत अच्छे से बच्चों ने इसको समझा था, डिस्टेंस भी देखा था, एक हमने वेबसाइट भी विजिट करी थी। याद है? अच्छा जी। इसके बाद बच्चों आखिरी पॉइंट हमारे पास क्या आता है? बॉन्ड्स। इनको सर हमने ध्यान से नहीं देखा था, नहीं आपने ध्यान से देखना है। यहाँ आने के बाद बच्चों हमारे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। क्या बोलते हो, हाँ या ना? कुछ चर्चा हमने और भी करी थी, जैसे सिल्वर यूटेंसिल्स पे, गोल्ड यूटेंसिल्स पे। याद है बच्चों? सर इसके बाद हम लोग आगे चल पड़े और सर हमने देखा था कि सर हमें अब इन कैपिटल एसेट्स को दो पार्ट में बांटना है। बताओ कौन कौन सा? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सर ये सब होगा कैसे? बेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे बताओ? पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट के बेसिस पे। बेटा पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट क्या होता है? सर द पीरियड फॉर विच द एसेट वाज हेल्ड बाय द असेसी। सर दो बातें, डेट ऑफ परचेज को इंक्लूड करते हैं, डेट ऑफ ट्रांसफर को एक्सक्लूड करते हैं। याद है? लेकिन सर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम क्या करते हैं सर? डेट ऑफ ट्रांसफर को भी उसके अंदर लिख के जरूर दिखाते हैं, लेकिन जब पीरियड कंप्यूट करेंगे तो हम क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग होता क्या है, कैसे है, हमने ये तो सीख लिया होता क्या है। अब सर पीरियड ऑफ होल्डिंग का हमने क्राइटेरिया क्या रखा है बच्चों? जरा ध्यान से सुने। बेटा पीरियड ऑफ होल्डिंग का क्राइटेरिया है कितने मंथ्स? 36 मंथ। तो इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज अप टू 36 मंथ, द एसेट शैल बी कंसीडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। सर इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ग्रेटर देन 36 मंथ, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन कुछ एसेट्स के केस में बच्चों पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? 12 मंथ। सर वो एसेट्स कौन कौन से हैं सर? जरा देख लेते हैं। उसमें भी अमेंडमेंट है क्या? यस सर। मैं पहले वाला लॉ बनाता हूं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड। नया लॉ, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ओनली लिस्टेड। सर यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ यूटीआई। सर जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। सर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो या डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो, लेकिन अब सिर्फ क्या हो? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। बात समझ आती है? बोल दो। ठीक है सर। सर इसमें हमने कट ऑफ डेट भी निकाली थी, याद है बच्चों? 10/7/2014। सर अगर ये वाले एसेट्स, कोई भी एसेट्स जो यहाँ पे लिखे हैं, यहां तक सेल होते हैं, तो सर उन्हें क्या, अगर उनका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना बनता है? जल्दी बोलो।
12 महीने से ज्यादा दोनों क्या मान लेंगे, लॉन्ग टर्म। लेकिन ये वाले एसेट्स जैसे कि अनलिस्टेड वाले और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, अगर ये दोनों एसेट बिकते हैं बच्चों कब के बाद, जल्दी बोलो, 10/7/2014 के बाद, और उनका पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 से कम है, तो उसे क्या मानेंगे, शॉर्ट टर्म। इन शॉर्ट इनके लिए बच्चों कट ऑफ पीरियड डिपेंड करता है इस डेट पे भी। क्या बोलते हो, यस और नो? ठीक है सर। एक बच्चों हमने छोटा सा सेक्शन और सीखा था, सेक्शन 10 क्लॉज 38। हाँ जी, सेक्शन 10 क्लॉज 38। सर इक्विटी शेयर्स हैं या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, लिस्टेड होने चाहिए किस पे बेटा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और सर आपने उस पे क्या पे किया हो, एसटीटी। व्हाट इज एसटीटी? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। आज इस पे चर्चा होगी सर क्लास में। सर और ये लॉन्ग टर्म है तो सर सेक्शन कौन सा इंटरेक्ट हो जाता है, सेक्शन 10 क्लॉज 38। आपको जो भी कैपिटल गेन होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। लेकिन सर यही वाली कंडीशंस हो और सर आपका एसेट हो जाए क्या, बोलो, शॉर्ट टर्म, तो सर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, सेक्शन 111A। यहाँ बच्चों में एक चीज और सीख लेनी चाहिए, रेट्स ऑफ टैक्स बेटा शॉर्ट टर्म पे और किस पे, लॉन्ग टर्म पे। सर शॉर्ट टर्म पे देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, नॉर्मल है या फिर 111A वाले। अगर नॉर्मल है तो बेटा क्या, स्लैब रेट्स। 111A वाले तो कितना, 15%। बेटा लॉन्ग टर्म पे देखना पड़ेगा, नॉर्मल है या फिर 1038। नॉर्मल है तो कितना, 20%। ये है तो बच्चों क्या, एग्जेम्प्ट। सर क्या और भी रेट्स हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, यस, डिस्कस करेंगे सर, अभी नहीं, अभी आप लोग बच्चे हैं, अभी सिर्फ इतना ही ठीक है आप लोगों के लिए। अच्छा सर, इसका बच्चों में 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, और याद रखें सर ये रिविजनरी वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि कयामत की रात से पहले आप लोग ढंग से कैपिटल को क्या कर पाए, जल्दी बताओ, रिवाइज कर पाए। अगर सर आपने इनको रिवाइज नहीं किया तो सर मामला बिगड़ सकता है, और सर इसको आपने सब्स्टिट्यूट मान लिया तो भी मामला बिगड़ सकता है। मेरी रिक्वेस्ट, ऑर्डर ये फॉलो करें, ए बी। सर बुक साथ में खोल के रखे, मैं तभी बुक के साथ साथ आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर आप जब रिवाइज करें तो आपको सारी चीजें ढंग से मिलती जाए। ओके अच्छा बच्चों, हमने कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या थे, हमने प्रॉपर्टी परचेज करी है। क्या परचेज करी है, प्रॉपर्टी। सर लैंड अलग खरीदी और बिल्डिंग उस पर 10 साल बाद बनाई, तो क्या दोनों का प्रोफेस सेम होगा या अलग अलग होगा? हाँ जी, सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा सर। सपोज लैंड खरीदी 90 में, ये खरीदी 2001, ये बनाई है 2001 में, तो सर लैंड के लिए 90 से और बिल्डिंग के लिए 2001। पॉइंट बच्चों में ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट बच्चों में क्या ध्यान रखना है, इधर देखो सर, मेरे पास एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड थी जो मैंने 1990 में खरीदी थी। हाँ जी, कब खरीदी थी, 1990 में। बेटा 2005 में ये रूरल ना रह के अर्बन बन गई। क्या बन गई, अर्बन। सर 2015 में मैं इसे बेचने जा रहा हूँ, बताओ बेटा पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से, 1990 से। सर क्या कैपिटल गेन राइज होंगे, यस, क्योंकि जब रूरल एसेट आपका जब नॉन कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो जाता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग तब से लेते हैं जब से वो आपके पास था। ए बी, सर कैपिटल गेन भी आपके जरूर निकलेंगे क्योंकि अब वो कैपिटल एसेट बन चुका है। डन बच्चे, बोल दो। अच्छा जी, अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारे पास, गिफ्ट वाले केसेस। कौन से वाले केसेस, गिफ्ट वाले केसेस। बेटा अगर कोई भी चीज, वैसे सेक्शन है 47, लेकिन हम 47 की डिटेल बाद में देखेंगे, अभी बच्चों में सिर्फ एक बात सीखी थी। अगर गिफ्ट में, बोलो मेरे साथ, किस में, या फिर विल में, या फिर किस में, विल में। सर अगर कोई भी चीज मिल रही है एक व्यक्ति को, तो सर जो दे रहा है उसके लिए ट्रांजैक्शन ट्रांसफर, मेरे साथ, उसके लिए ट्रांजैक्शन ट्रांसफर। जब ट्रांसफर नहीं है तो 45(1) अट्रैक्ट, मेरे साथ 45(1) अट्रैक्ट, क्योंकि सर 45(1) चार्जिंग सेक्शन की कंडीशन थी, देयर मस्ट बी ट्रांसफर, देयर मस्ट बी व्हाट, ट्रांसफर। और जब सर आपका ट्रांसफर ही नहीं है तो सर 45(1) अट्रैक्ट नहीं होगा। सर ए है फादर, बी है सन। फादर ने सन को सर एक लैंड दी है जो फादर ने 1990 में खरीदी थी, याद है सर। सन ने इस लैंड, जब सन को दिया तो 2005 चल रहा था। सन ने बच्चों ये लैंड आगे जाके सेल कर दी है सर 2015 में। मेरे कुछ सवालात हैं सर, 1990 में 1 लाख रुपए की खरीदी थी सर, सन को जब दी उस समय फेयर मार्केट वैल्यू चल रही थी इसकी 10 लाख, और सर सन ने आगे जाके इसको बेच दिया 50 लाख का। बोलो कितने लाख का, 50 लाख का। बेटा मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, और चुनिंदा सवालों का जवाब दे, आगे पीछे की ना सोचो, रिविजनरी वीडियो है। सर व्हाट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर बी, 1990 to 2015? What will be the cost of price for Mr. B? 1 lakh only.
बच्चों ये बात समझ आती है? सर इन केस ऑफ गिफ्ट विल एक्सेट्रा पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर शैल आल्सो बी कंसीडर्ड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर शैल बी कंसीडर्ड। बात समझ आती है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, राइट? बोल दो बेटा। इतने डिस्कशन के बाद हमें एक बात समझ आई कि कैपिटल गेन कंप्यूट करना है तो सर हमारे पास कुछ चीजें सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग, फिर बच्चों में देखना पड़ेगा नेचर ऑफ एसेट, सर फिर हमें एक बात और पता होनी चाहिए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फिर हमें एक बात बताना चाहिए एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, फिर बच्चों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एक पॉइंट और भी है जिसमें हम आज चर्चा करेंगे क्लास में, और वो है बच्चों इंडेक्सेशन। मेरे साथ बोलो क्या है? इंडेक्सेशन। तो अगर आपको ये सारी बातें पता चल जाए, और आखिरी तो बच्चों को पता ही है कौन सी, एग्जेम्पशंस। अगर हमें ये सारी बातें पता चल जाए बच्चों तो हम कैपिटल गेन चैप्टर के चैंपियन बन सकते हैं। क्या बोलते हो? हाँ या ना? बेटा पीरियड ऑफ होल्डिंग पे छोटी सी चर्चा थी, वो हो गई। बाकी एसेट के साथ साथ जैसे जैसे हमारे पास और एसेट्स आते जाएंगे मैं इस पे और चर्चा करता जाऊंगा। सर नेचर ऑफ एसेट तो किस पे डिपेंड करता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग पे, या तो लॉन्ग टर्म होगा या फिर क्या, शॉर्ट टर्म। बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ये है सर जिसको आप देसी भाषा में क्या बुलाते हैं? सेलिंग प्राइस। लेकिन एग्जाम में क्या लिख के आएंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। जितना भी पैसा आपको मिला या जो भी चीज आपको मिली सर उसके हिसाब से अभी क्या डिसाइड होगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। जनरली बच्चों इस पे एग्जाम में ज्यादा गेम नहीं होता, एग्जामिनर सीधा सीधा बता देता है कि दिस इज दी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। बच्चों दूसरा था एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। याद है बच्चों फॉर्मेटिंग मैंने सिखाई थी आपको लास्ट क्लास में। सबसे पहले क्या निकालते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, उसमें से क्या लेस करते हैं? एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। ठीक है सर। फिर क्या आ जाता है? नेट सेल कंसीडरेशन। फिर क्या लेस करते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। स्टॉप सर, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर पे ज्यादा हमने चर्चा नहीं करनी। दो तीन लाइनें लिखी हैं आपकी किताबों में कि सर कोई भी खर्चा आपने अगर किसी भी एसेट को बेचने के लिए किया तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। एक बात बच्चों याद रखें, कोई भी खर्चा अगर आपने एसेट को परचेज करने के लिए किया तो सर वो किसका पार्ट बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है सर, पक्का? सर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन बच्चों, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और बेटा ये डिस्कशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक हम चैप्टर के एंड में नहीं पहुंच जाते, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे कुछ बातें कर लें। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे मैं अभी के लिए दो पार्ट में बांटने की कोशिश करता हूं सर, टेंजिबल एसेट्स और दूसरा कौन सा? इंटेंजिबल एसेट्स। बेटा टेंजिबल को मैं दो पार्ट में बांटने की कोशिश करता हूं सर, परचेज बिफोर, मेरे साथ परचेज बिफोर 1481 और उसके बाद सर आफ्टर और ऑन, हाँ जी आफ्टर और ऑन 1481। ये बातें याद है बच्चों आप लोगों को? बेटा जब परचेज बिफोर 1481 है तो आप दोनों में से एक चीज सिलेक्ट कर सकते हो, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1481। लॉ ने हमें ऑप्शन दिया, हमने उसका रूल बना दिया, विच एवर इज, बोल दो बेटा विच एवर इज हायर। सर आफ्टर और 1481 है तो सर आपको क्या लेना पड़ेगा? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नो फर्दर ऑप्शंस आर अवेलेबल। बात समझ आती है सर? सर इंटेंजिबल एसेट्स को हमने दो पार्ट में बांट दिया था बेटा, कौन से? सीटा, याद है सीटा? स्पेसिफाइड इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल ऑफ बिजनेस, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, लूमार्स, टेनेंसी राइट्स। याद है बच्चों? इनमें दो केस हो सकते हैं सर, दे विल बी सेल्फ जनरेटेड और दे विल बी परचेज। इफ दे आर सेल्फ जनरेटेड तो बच्चों क्या होगा? इनकी कॉस्ट ऑप्शन क्या होगी? निल। इफ दे आर परचेज तो बच्चों क्या होगा? परचेज प्राइस। ध्यान रखें सर इन पे इस बात का फर्क नहीं पड़ता, इस बात का मतलब परचेज बिफोर 1481 और आफ्टर 1481 क्यों नहीं पड़ता? बेटा ऑप्शन टू टेक एफएमवी, मेरे साथ ऑप्शन टू टेक एफएमवी इज नॉट अवेलेबल। ये बातें बच्चों छोटी छोटी हैं, थोड़े ध्यान रखनी है बिल्कुल। सर अगर एन सीटा है, एन सीटा क्या होता है बेटा? नॉन स्पेसिफाइड। सर एन सीधा है तो सर उसके केस में कैपिटल गेन कंप्यूट हो सकते हैं क्या? नो, इनडिटरमिनेट। मेरे साथ बोलो बेटा क्या? इनडिटरमिनेट। इसलिए सर यहाँ पे कैपिटल गेन्स ही कंप्यूट नहीं होंगे। कुछ बात समझ आती है सर? बोलो हाँ या ना? एक सेक्शन बच्चों ने और पढ़ा था और वो सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 50C। बच्चों ध्यान लगाए जरा इस बात पे। सर असेसी ने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है। क्या बेची है? इमूवेबल प्रॉपर्टी।
सर एसएससी बोलता है कि ये है 45 लाख की, कितने की? 45 लाख की। बीच में बेटा स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी आ गई और उसने बोला सर इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 55 लाख की, कितने की बोलो? 55 लाख की। तो सर वैल्यू क्या माननी पड़ेगी? 55 लाख। एसएससी के पास एक ऑप्शन है, वो चाहे तो किसके पास जा सकता है? एओ के पास। वो बोलेगा सर मैं इसके अगेंस्ट कहीं और अपील नहीं कर रहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुझे कहां ले जाएं? बीओ के पास। सर एओ में, एओ शैल या एओ में? सर डिस्क्रिप्शन है एओ की, एओ से कहां ले जा सकता है? बीओ के पास। और बोलेगा कि भाई इसकी जरा प्रॉब्लम देखो। सर 2-3 केस हो सकते हैं। बीओ ने बोला अच्छा इसकी वैल्यू 65 है, तो क्या लोगे? 55। याद है बच्चों? इसने बोला सर इसकी वैल्यू है 49, तो क्या लोगे? बीओ ने बोला 35, तो क्या लोगे? 45। ये सारी चीजें बच्चों हम लोग कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे से। बच्चों आज क्या पढ़ा हमने? जल्दी बोलो। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। बच्चों कुछ बातें जो आपने ध्यान देनी है वो ये है, जरा इसे ध्यान से देखें। बेटा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं? 2 पार्ट में। सर पहला पार्ट कौन सा हो गया? सर बिफोर 14, बोलो ना, बिफोर 1481। सर क्या करोगे? जो जनरली लड़कियां लड़कों को करती हैं, बताओ बेटा क्या? इग्नोर। सर इसके बाद क्या आ गया? ऑन और आफ्टर। हाँ जी, ऑन और आफ्टर 1481 क्या कंसिडर करेंगे? यस। अगर प्रीवियस ओनर ने भी करी हो तो भी कंसिडर करेंगे? यस। एक बात जो बच्चों हमसे स्किप हो गई थी, बेटा सीता याद है? सीता बोलो हाँ या ना? सीता के केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज इक्वल टू 0, चाहे बिफोर 1481 हो या फिर आफ्टर। व्हाट इज सीता? स्पेसिफाइड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है सर, इनके केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा क्या होगी बताओ? 0। अच्छा, चाहे परचेज हो चाहे सर ये सेल्फ जनरेटेड हो, कैसे भी हो। अच्छा इधर देखें, इसके बाद बच्चों ने आज क्या सीखा बताओ ना? अरे बोलो ना भाई। इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन एक प्रोसेस है जिससे पुराने प्राइसेस को कहां लाते हैं? करंट लेवल पे। बेटा जनरली हम किसको इंडेक्स करते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को। सर इंडेक्सेशन का कोई फॉर्मूला भी है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। सर कैसे करेंगे? कोआ into CII of the year in which the asset is transferred divided by CII of the year in which asset is first held by the assessee or 1981 whichever is later। 81 से पहले का इंडेक्सेशन नहीं है। तभी आपको ऑप्शन दिया है क्या करने का बताओ? फेयर मार्केट वैल्यू। क्लैरिटी है साहब? पक्का बोल दो हाँ या ना? सर इस बात को बहुत गहराई में चल के समझेंगे कि सर यहाँ पे हमें चाहिए फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी और व्हाट 1981 व्हिचएवर इज लेटर। सर एक बात हमने और भी सीखनी है बच्चों, वो क्या? बेटा प्रीवियस ओनर के केस में कोवा किसकी लेते हैं बताओ? प्रीवियस ओनर की। सर कोवा कहां से लेते हैं बताओ? प्रीवियस ओनर से। सर इंडेक्सेशन भी कहां से होगी? प्रीवियस ओनर से। क्या ऑल्टरनेटिव व्यू अवेलेबल है? यस। सर जब मैं प्रीवियस ओनर वाला केस बोलता हूं मतलब गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, याद है बच्चों सारी बातें? सर फादर ने सन को एक लैंड गिफ्ट में दी, सन ने 2015 में वो लैंड बेच दी। फादर ने ली थी 1981, सन को दी थी 2001। बेटा जरा ध्यान से, सर फादर ने ली थी 1 लाख की, जब सन को दी वो कितने की थी? हाँ 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 कर दो बेटा एक बार। ये किसने दे रखा है? सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। सर सन भाई साहब ने आगे बेच दी कितने की? 50 लाख की। बताओ बेटा बताओ। सर पोहा कहां से लोगे? 81। कोहा क्या होगा? 1 लाख। इंडेक्सेशन भी कहां से? 81। बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना? सर ये है सर आपका कैपिटल गेन का एक बेसिक पॉइंट जो हमने याद रखना है। इसके बाद बच्चों हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया आज, क्या बोलते हैं सर? नो सर वो एग्जांपल्स लाइफ लाइन है सर, जितनी बार आप उनको रिपीट करेंगे उनको देखेंगे उतनी ज्यादा सर आपकी स्टडीज में इंप्रूवमेंट होगी। एक बात और बच्चों, फिर हमने सीखा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। पहला लॉ याद रखना है, एनी इंप्रूवमेंट बिफोर 1481 शैल बी इग्नोर। सर उसके बाद अगर हुई है और अच्छा हाँ इंडेक्सेशन सिर्फ कब होगी? जब क्या होंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल। सर दूसरा लॉ भी याद रखना है, अगर लॉन्ग टर्म कैपेसिटी है तो इंप्रूवमेंट होके रहेगी। सर हमें कोई की जगह क्या यूज करना पड़ेगा? कि कोई। बेटा क्या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करते हैं? नहीं।
एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करते हैं, याद है कि नहीं? फिर इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? कोई into CII of the year in which the asset is transferred divided by CII of the year in which improvement took place or 81 whichever is later। वैसे भी सर 81 से पहले की इंप्रूवमेंट को हम लोग कंसिडर नहीं करते। बात समझ आई सर? तो सर इन विच इंप्रूवमेंट टुक प्लेस। बेटा आज की पूरी क्लास की शहादत सेक्रीफाइस सिर्फ किस पे था बेटा? इकोआ और इकोई पे। कोई तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्या बोलते बच्चों, हाँ या ना?